हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। मैं हूं आपकी दोस्त राखी। आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार। और दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है मॉर्निंग से। और आज है 29 जनवरी 2026। तो दोस्तों, आज है मेरा बर्थडे और आपको दिखाएंगे कि अकेले में भी खुशियाँ मनाई जा सकती हैं। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे। आज के पूरा डे का ब्लॉग मैं आपके सामने रखूँगी। तो वैसा तो ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि अब इतने बड़े भी हो चुके हैं, पर कुछ जो डेली रूटीन जो मैं पहले से ही बचपन से ही अपने साथ करती आ रही हूँ वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। और जो जो भी मैं अपने बर्थडे में करती हूँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। पिछले साल का बर्थडे तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पिछले साल मैं देहरादून में थी और जो भी मेरे जॉब वाले थे उन्होंने मुझे सरप्राइज़ पार्टी दी थी, तो बहुत अच्छा रहा। पर अभी फ़िलहाल इतना है कि मैं सुबह उठ के नहा चुकी हूँ, जो कि मेरा 29 जनवरी का पहला रूटीन रहता है। और दोस्तों, अभी आपको मौसम दिखाती हूँ, मौसम के नज़ारे क्या है। दोस्तों, अभी हमारे जो है वो गांव में धूप नहीं आई है, आप देख सकते हो, पर सामने अच्छी खासी धूप लगी हुई है। तो जो यहाँ धूप आती है वो आती है 9 बजे। आप हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। थैंक यू। केक शेक तो खिलाओ जी। केक शेक नहीं है। है। आपको बिस्कुट डैम्पी तो खिलाओ जी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। उड़ गए। हाँ हाँ। जगन। बस कुछ नहीं। तो दोस्तों, अब होते हैं सुंदर सुंदर कपड़े पहन के तैयार। तो दोस्तों, ये है मेरी आज की ड्रेस, बर्थडे की ड्रेस, मेरा नया सूट। और ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है और मैंने ये सूट पहन लिया है। तो ऐसा है मेरे सूट, देख सकते हो। मैं एक तू ही निरंकार बात। दोस्तों, अब चलते हैं स्कूल। तो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ चंबा ऑफिस के काम से। हैप्पी बर्थडे। हम जा रहे हैं बर्थडे मनाने, ठीक है। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर अभी हम चंबा में घूम रहे हैं, देख सकते हो आप। और किसका बर्थडे है आज? क्या? किसका बर्थडे? राखी मोटी। राखी मोटी। तू भी बोल, जबरदस्ती पकड़ पकड़ राखी सर यार का बोल। राखी सर हैप्पी बर्थडे बोल। हैप्पी बर्थडे टू यू। पार्टी निकल आ रही। अरे मेरा नाम आ रहा है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, कोई पार्टी नहीं है इनके लिए। और पार्टी नहीं दे रही इसमें दोस्तों ने। और गाइस, हमारे घर भी नहीं रह रही यार, देखना इसको। गाइस वाले से भाग रही है। हम शिवालय से भाग गए। हमने वहाँ हैप्पी बर्थडे पूजाया पिताजी के बोलने पे। और नहीं, बस पार्टी दूसरे दिन करेंगे, ठीक है। पक्का पार्टी पेंडिंग है। दोस्तों, मेरे बर्थडे का तीसरा गिफ्ट मुझे मिल गया है, ये देखो। अब इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। खोलने भी नहीं लगी मैं सीधा। ये तो सुनार वाली पन्नी में पैक हो रखा है। ये है इत्र। इत्र। दोस्तों, एक गिफ्ट ये भी है, देखो। ऐसे गिफ्ट कोई देता है क्या? बोलूं मैं इस गिफ्ट देने वाले को, सोचो आप। इससे बड़ा टाइम पास होगा गाने सुन के। मस्त गिफ्ट है बोले टाइम पास के लिए। अब फुलाएंगे हम गुब्बारे, पर गुब्बारे हैं दो ही। ये देखो दोस्तों, मैं अपने लिए इतनी सारी चीज़ लेके आई, नमकीन। और ये तो मुझे गिफ्ट दिया, ये भी गिफ्ट दिया, इतनी सारी चीज़ियाँ। और ये लस्सी आप देख सकते हैं, ये भी मेरी फेवरेट है, ये भी मेरी फेवरेट नमकीन है, ये भी मेरी फेवरेट नमकीन है, ये भी मेरी फेवरेट नमकीन है, ये भी नमकीन। और ये पेस्ट्री, कुछ पेस्ट्री
ये पेस्ट्री कुछ मैं मतलब खुद खाऊंगी और उसके बाद खुद मतलब इस कुछ तो एक ही पेस्ट्री खाऊंगी, बाकी और लोगों में बांट दूँगी। तो दोस्तों आज की तैयारी ये है और आपको कुछ और भी दिखाती हूँ मैं। और दोस्तों ये जो बलून है ना, ये घर में ही पड़े थे, तो कुछ इस तरीके से हो रही है मेरी खुद की बर्थडे पार्टी, खुद ही के साथ, आप देख सकते हो। और ये मुझे किसी ने लिफाफा भी दिया था आज। तो दोस्तों रोने से अच्छा है कुछ कर लेना, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी ये जो मैं कर रही हूँ ना, इस चीज़ को देख के मेरी मम्मी पापा तो बहुत खुश होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अब मैं सिर्फ उन्हीं के लिए जीती हूँ, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में सिर्फ वही लोग साथ थे। और ये सब भी ना मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आज के दिन शायद वो मतलब काफ़ी इमोशनल होंगे अंदर से, पर जब वो मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन जब ये चीज़ देखेंगे ना, तो बहुत खुश भी होंगे कि वाकई में मतलब मैं हमेशा दूसरों के लिए जी हूँ। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद के लिए भी जी। ये जो बर्थडे कैप है ना, ये हमारे स्कूल में किसी बच्चे की थी, तो मैं उसको घर लेके आ गई थी और बस आज के लिए लाई हूँ। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है। खुद ना क्या है, खुद ही केक काटेंगे, खुद ही खाएंगे, किसी को ना इनवाइट करो ना कुछ करो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी है दोस्तों, और किसी की नहीं। हैप्पी बर्थडे टू तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से था मेरा बर्थडे। और मेरे अकेले दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आपने मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया होते हैं उसके माध्यम से आपने मुझे विश करा। बर्थडे आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों ये व्लॉग मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि जो लोग जब कभी ऐसी घटनाएं या कुछ हो जाता है ना, तो वो अपनी लाइफ जीना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, खासकर लेडीज़ें। पर दोस्तों उनके लिए ये मतलब एक बार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, फिर मैंने इसलिए ब्लॉग बनाया कि यार चलो ठीक है, मतलब मैं हमेशा अच्छी चीज़ों को ही अपने ब्लॉग में लाती हूँ, मैंने कभी ऐसी चीज़ें कभी नहीं लाई। बट मैंने इस बार सोचा कि कुछ दिखाते हैं कि वाकई में अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अपने लिए ना, हमारे लिए, अधिकतर लेडीज़ों के लिए कोई कुछ नहीं करता है, चाहे वो कोई भी हो। पर ये मतलब ये है कि भाई हम अपने लिए भी खुद कुछ कर सकते हैं सबसे पहले। और मैं मतलब जो मेरी तरीके से, जो मेरी जैसी लेडीज़ हैं, उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपने लोगों के लिए बहुत कर लिया, अब अपने लिए करो। और एक टाइम ऐसा आता है ना, कोई किसी के साथ बच्चे भी होंगे, तो वो इस समय कोई सिंगल मदर होगी ना, तो वो अपने बच्चों के लिए ना बहुत कुछ कर रही होगी, मतलब अकेले संघर्ष कर रही होगी। पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अकेले हो जाओगे, तो उसी लिए जब आपके पास टाइम है ना, तो अकेले जीना सीखो। और मतलब एक टाइम ऐसा आए कि आप अपने बच्चों को ये कह सको कि जब मैं तुम्हारे लिए कर सकती थी ना, तो मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ। तो दोस्तों आज मैं यही बात अपनी मम्मी को कहती हूँ कि मम्मी जब मैंने सबके लिए करा ना, तो इतना याद रखना मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ। और दोस्तों उसमें मैं लगी हुई हूँ। ये इसीलिए मैंने मेरा जो ब्लॉगिंग करने का जो नज़रिया है ना, मैंने इसीलिए इस ब्लॉगिंग करना नहीं छोड़ा, क्योंकि सबसे पहले इसलिए कि ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है ना, तुम कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है, आपको कहीं पे भी खड़े रहने के लिए ना, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी लाइफ से ब्लॉगिंग करो और अपनी तरीके से बोल सकते हो। तो दोस्तों मतलब मैं यही कहती हूँ, कोई सिंगल मदर है या कोई मेरी जैसे है या कोई भी है जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, वो अपने लिए जियो, क्योंकि उसका सबसे बड़ा चीज़ है कि आप जिस दिन अपने लिए जियोगे ना, उस दिन शायद कुछ लोगों को बहुत ही ख़राब लगेगा, बहुत ख़राब लगता है दोस्तों, क्योंकि मैंने वो चीज़ झेली है, मुझे वो चीज़ देखी है। पर जिस दिन आप
अपने लिए जियोगे ना, उस दिन आपको वाकई में सिर्फ अपने को अच्छा लगेगा। और जब आप करने लगोगे ना, तो तब पता क्या होगा, तब जो तुमसे ऐसा कहते थे ना कि यार क्या है, वो एक ना एक दिन कहेंगे नहीं तुम सही कर रहे हो। तो दोस्तों, ये सीख मुझे मेरे पापा ने दी है, तो थैंक्स फॉर पापा, जिन्होंने मुझे खड़ा करने में इतना प्रयास किया है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से था मेरा बर्थडे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और खुशियाँ थोड़ी हो या ज़्यादा, पर मनानी ज़रूरी हो जाती हैं, और ज़रूरी मनानी चाहिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।